वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। मालती जी खिड़की पर खड़ी होकर सोच रही थी कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में फेरी लगाने वालों को कुछ देर सुस्ताने के लिए आश्रय देता था, परंतु अब उसकी ज़रूरत किसी को नहीं थी। पतझड़ तो हर साल आता था, परंतु इस पेड़ पर ठहर गया था। तभी उनकी बेटी किरण वहाँ आई और बोली, खिड़की पर खड़े होकर क्या सोच रही हो माँ? मालती जी बोली, कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ की हालत और अपनी हालत की तुलना कर रही थी। किरण बोली, क्या माँ? अच्छा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर थक गई होंगी। मालती जी बोली, नहीं देख, सूख गया बिल्कुल। अब किरण बोली, अब क्या माँ? भैया ने उसे काटने को बोल दिया है, आखिर हमारी ही ज़मीन है। वह भी कुछ लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ जाएगी और कुछ को बेच देंगे। मालती जी बोली, एक काम कर किरण, अपने भैया को बोल कुछ लकड़ी संभाल कर अलग रख ले। किरण बोली, क्यों, क्या करना है? मालती जी बोली, मेरी लाश को जलाने के काम आ जाएगी, लकड़ी का खर्चा भी बचेगा। किरण बोली, माँ जब भी बोलोगी कड़वा ही बोलोगी, पूरा मोहल्ला भैया भाभी की तारीफ करते नहीं थकता। उनकी सेवा भावना ने सबका मन मोह लिया है। परंतु तुम, मालती जी बोली, उसके पीछे की मजबूरी क्या तू नहीं जानती? किरण बोली, जो भी हो, तुम्हारा समय तो अच्छा कट रहा है ना, कितने बुजुर्गों को यह सम्मान मिलता है। मालती जी बोली, ठीक ही कह रही है, आशा करती हूँ तुम दोनों भाई बहनों को ऐसा सम्मान न मिले। गुस्से से पैर पटकती हुई भाई की बहन चली गई थी। छोटा सा परिवार था मालती जी का, एक बेटा रवि और एक बेटी किरण। अपने जीते जी मालती जी के पति सुरेश जी ने सभी कर्तव्यों का पालन किया था। वे खुद शिक्षक थे, इसलिए दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया। रवि पढ़ने में होशियार था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही जल्दी ही उसकी नौकरी लग गई थी। बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की खुशी सुरेश जी को बहुत हुई थी। नौकरी मिलने के बाद उसे अपनी पसंद से शादी भी कर ली। मालती जी थोड़ी दुखी जरूर हुई थी, परंतु सुरेश जी ने उन्हें समझा लिया था। बेटी किरण भी अपने भाई के से पीछे नहीं रही थी, वो भी सरकारी टीचर बन गई थी। किरण की शादी के समय हालांकि उसके ससुराल वालों की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई थी, परंतु उसकी कमी किरण की खुद की मांगों ने कर दी थी। सुरेश जी ने सदा से ही दहेज का विरोध किया था, परंतु अपनी ही बेटी की मांगों का वो क्या करते। किरण यह भी भूल गई थी कि एक ईमानदार स्कूल शिक्षक अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के बाद अपने बैंक अकाउंट में लंबी चौड़ी रकम तो जमा नहीं कर पाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो वो अपने बच्चों को दे सकते थे वह थी शिक्षा। जितना हो सका सुरेश जी ने उसकी मांग पूरी करने की कोशिश की। यह बात और थी कि वह किरण को खुश नहीं कर पाए थे। मालती जी के लाख समझाने पर भी सुरेश जी ने अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाया। वैसे भी रवि की पत्नी दिया ने पहले ही महंगाई का रोना रो दिया था। 2 बच्चों की पढ़ाई, उनकी बढ़ती मांगों के साथ बड़े शहर के खर्चे भी तो बड़े होते हैं। 2 साल पहले मालती जी के पति का देहांत हो गया था। रवि उन्हें अपने साथ बेंगलोर ले जाना चाहता था, परंतु अपनी घर की मालकिन बनकर रहने वाली मालती जी को मेहमान बनकर जाना मंजूर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात यह थी कि रवि ने कभी जोर भी नहीं डाला और किरण की यह राय थी कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है, बेटी की नहीं। मालती जी ने कभी भी दोनों बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी। छुट्टियों में किरण और रवि दोनों ही अपने बच्चों के साथ आते, अच्छा समय बिताते और फिर वापस चले जाते। यह व्यवस्था सभी को ठीक लगी। कई रिश्तेदार घर के पास ही रहते थे। मालती की देखभाल के लिए चमेली और उनका बेटा उनके साथ ही रहते थे। एक कमरा दोनों माँ बेटों को दिया हुआ था। उनके शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब रवि ने अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर से रांची करा लिया। शुरू में मालती जी बड़ी खुश हुई, आखिर बेटा बहू पोता पोती के साथ रहने की खुशी किसे नहीं होगी। आस पड़ोस के लोगों ने भी रवि के इस मातृ प्रेम की बहुत तारीफ की। रवि और उसकी पत्नी दिया दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखने लगे थे, पहले से कई ज़्यादा। मालती जी अपने बेटे में आए हुए इस बदलाव से बहुत खुश थी। राधा। लेकिन मालती जी की खुशी को पहला धक्का चमेली ने लगाया था। इतने सालों से साथ रहते हुए चमेली काफ़ी मुँह लगी हो गई थी। चमेली बोली, अम्मा जी, दिया बहू और रवि भैया तो बहुत बदल गए हैं, बुरा न मानना, पर बड़े बूढ़े कह गए हैं, ज़्यादा शहद जहाँ अचानक आ जाता है वहाँ चींटियाँ भी ज़रूर आती हैं, कहीं कुछ मतलब तो नहीं।
मालती जी बोली, चुप कर, मुझे खुश देखकर जल रही है क्या तू? चमेली को तो मालती जी ने चुप करा दिया, परंतु उनके खुद के मन में शक के बीज पनपने लगे थे। सच्चाई सामने आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा था। रवि ने अपने दोनों बच्चों अंश और शिवी का एडमिशन रांची के ही एक अच्छी स्कूल में करा दिया था। अंश तो रोज़ स्कूल जाता, लेकिन शिवी महीने में 1-2 दिन ही के लिए स्कूल जाती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी उसे हमेशा हो जाती थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कई बार मालती जी ने पूछना चाहा भी तो दिया उन्हें टाल देती थी, लेकिन उस शाम भी टाल नहीं सके थे। उस शाम शिवी बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम सा मच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद मालती जी ने रवि से पूछ लिया, क्या चल रहा है यह सब, क्या हुआ है शिवी को, कोई मुझे बताएगा? रवि बोला, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मैं, माँ, यह कहकर वह रोने लगा। मालती जी बोली, रवि बेटा रो मत, मुझे बता। रवि बोला, माँ, शिवी की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा है किडनी बदलनी पड़ेगी। मालती जी को यह सुनकर चक्कर आ गया। कोई भी सोच नहीं सकता था 8 साल की बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मालती जी बोली, अब क्या होगा? रवि बोला, तुम चिंता मत करो, डोनर ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं हूँ ना, मैं अपनी किडनी दे दूँगा। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। रात में जब दिया मालती जी के पास दूध लेकर आई, उन्हें चिंता में डूबा हुआ ही पाया। वो बोली, माँ जी, सोई तो नहीं, दूध लाई थी आपके लिए, लाइए पहले आपके पैर दबा दूँ। मालती जी बोली, अरे नहीं दिया, ठीक हूँ मैं, बस शिवी और रवि का सोच सोच कर परेशान हूँ। दिया बोली, हाँ माँ, आप ही सोचिए, क्या उम्र है हमारी शिवी की? मालती जी बोली, हाँ, और रवि, उसे तो कोई खतरा नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद सब नॉर्मल ही रहेगा ना? दिया बोली, ऑपरेशन तो रिस्की ही है माँ, और नॉर्मल तो क्या हो पाएगी ज़िंदगी। मैंने तो कहा भी मैं दे देती हूँ किडनी, तुम्हारा रहना हम सब के लिए ज़रूरी है। तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? तुम पर ही तो सब जिम्मेदारी है, मेरा क्या है? मालती जी बोली, अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, माँ के बिना बच्चे पलते हैं क्या? आप दोनों माँ बेटे एक जैसा सोचते हैं। इतना कहकर दिया रो पड़ी। मालती जी भावना में बहकर बोल पड़ी, ना ना ना, रोते नहीं बेटा, मेरी किडनी दे देना मेरी पोती को। इस उम्र में मैं और जीकर क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। दिया बोली, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, वैसे आपकी किडनी मैच हो गई है शिवी से, मतलब हो ही जाएगी, आखिर आप दादी हैं उसकी। उसकी आवाज़ में सकपकाहट को मालती जी ने भी महसूस किया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहकर वो आगे बोली, लेकिन इस उम्र में आपके ऑपरेशन सही नहीं है, और होता तो भी रवि तैयार नहीं होते, आपका शरीर नहीं झेल पाएगा यह ऑपरेशन माँ। हाँ, अगर आपकी मौत हो जाए तो। इतना कहकर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद दिया चली गई। मालती जी अब उनके यहाँ आने का कारण जान चुकी थी। रोज़ सुबह रवि के पूछे जाने वाले उस सवाल का भी कारण जान गई थी कि माँ, कुछ तकलीफ़ हो रही है क्या? तबीयत ठीक तो है ना? मालती जी सोचती, बेटा कितनी चिंता करता है, लेकिन बेटा तो माँ की तबीयत बिगड़ने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही रवि ने उसका फुल बॉडी चेकअप कराया था। अब पता चला वह चेकअप क्यों कराया गया था। शायद उसी में पता चला होगा कि मालती जी की किडनी शिवी को दी जा सकती है। अपनी पोती के लिए कुछ भी करने को मालती जी खुशी से तैयार थी, लेकिन अपने बेटे के व्यवहार में उन्हें दुखी कर दिया था। शिवी की हालत को देखते हुए पूरे परिवार के साथ खुद मालती जी अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी थी। हर सुबह उन्हें सही सलामत देखकर घर के लोगों के चेहरे पर आई मायूसी मालती जी को भी मायूस कर जाती थी। किरण भी कई चक्कर लगा चुकी थी, छुपे शब्दों में उसे जल्द ही मौत को गले लगाने का सुझाव भी दे चुकी थी। अब मरना तो मालती जी भी चाहती थी, लेकिन इन सांसों पर क्या अपनी मर्जी चलती है? तभी किरण वहाँ फिर आ गई और बोली, माँ, अभी तक यहीं खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मालती जी बोली, माफ़ करना बेटा, तबीयत ठीक है अभी भी मेरी। किरण बोली, माँ। मालती जी बोली, अब तू जा, थोड़ा सोऊंगी। किरण बोली, क्या बात कर रही हो माँ, शाम को सोना चाहती हो, फिर रात में क्या करोगी? मालती जी बोली, पता नहीं, रात देख भी पाऊंगी नहीं। किरण बोली, माँ, मैं भैया को बुलाती हूँ। मालती जी बोली, नहीं, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तू जा। किरण बोली, ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। लाख चाहने पर भी किरण अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। बाहर निकलकर अपने भाई के साथ कानाफूसी में लग गई थी।
लेकिन वह कानाफूसी भी इतनी तेज़ थी कि मालती जी के कानों ने भी सुन लिया। वो कह रही थी, भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है। रवि बोला, चुप कर किरण, 8 महीने पहले भी तूने यही कहा था, तेरे कहने पे ही हम यहाँ आए थे। किरण बोली, अरे भैया नहीं, अब सब कुछ समय तो लगेगा ही, पर इस बार पक्का है। दिया बोली, किरण 3 दिन पहले भी यही कहा था तुमने। किरण बोली, नहीं भाभी, वही तो कह रही हूँ। माँ आज बड़ी बहकी बहकी बात कर रही थी आज की रात तो। रवि खुश होते बोला, किरण मेरी बहन। दिया बोली, चुप भी करो रवि, तुम भी थोड़ा धीरे बोलो। किरण बोली, भैया शिवी के ऑपरेशन के बाद अपना वादा याद है ना आपको? रवि बोला, हाँ भाई याद है मुझे, घर का सौदा तो तेरे पति ही करा रहे हैं ना, फिर तेरा हिस्सा कहाँ जा रहा है? किरण बोली, क्या भैया, आज सुरेश जी द्वारा सुनाई गई कहानी याद आ रही थी मालती जी को। कुछ लोग चाहते थे कि एक पेड़ सूख जाए, उन्हें उस पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, लेकिन वे उसे काट नहीं सकते थे। जब वह सूख जाए, उन्हें आपस में कुछ सलाह की और झुंड बनाकर रोज उस पेड़ को गालियां देने लगे। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और आखिरकार पूरी तरह सूख गया। खुद को अवांछित पाए जाने का एहसास कितना भयानक होता है, यह मालती जी अच्छी तरह जान गई थी। लेटे लेटे ही मालती जी खिड़की की तरफ ताकने लगी थी। चांदनी रात में पेड़ साफ दिख रहा था। ठहरा हुआ पतझड़, उस पर ठहरी हुई मालती जी की आंखें, और फिर ठहर गई थी उनकी सांसें। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।